नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और शुरुआत एक बड़े फैसले के साथ। मुंबई से बड़ी खबर आपको बता दें, शिवसेना ने बड़ा फैसला लिया है। द्रौपदी मुर्मू को शिवसेना समर्थन देगी। अब ये कौन सी शिवसेना, बची हुई शिवसेना है, शिंदे शिवसेना है, यह हम आगे आपको बताएंगे। तो द्रौपदी मुर्मू को शिवसेना अपना समर्थन देगी। एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू। यशवंत सिन्हा को विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है और जिस तरीके का घटनाक्रम रहा, शिवसेना को यशवंत सिन्हा को समर्थन देना चाहिए था, पर बार बार शिवसेना के जो थोड़े बहुत विधायक हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देना चाहिए। आखिरकार वही फैसला हुआ है। तो शिवसेना का बड़ा फैसला, एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू, उन्हें शिवसेना समर्थन देगी। अमित राय, एडिटर मुंबई, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी, ये बहुत चौंकाने वाला फैसला नहीं है जिस तरह की स्थितियां चल रही हैं। सुनने में यह भी आया था कि विधायक, जो थोड़े बहुत बचे हुए विधायक हैं, वो ये चाहते हैं कि द्रौपदी मुर्मू को ही समर्थन दिया जाए। जी, कि हमने कल ही इस खबर को ब्रेक किया था कि जो सांसदों की बैठक कल होने वाली थी, उसमें इसी पे जो है फैसला होना था। तो संजय राउत को छोड़कर बाकी जितने सांसद वहां पर इकट्ठा हुए थे, सभी ने कहा था कि द्रौपदी मुर्मू को ही समर्थन किया जाए। लेकिन संजय राउत का कहना यह है कि हम महाविकास अघाड़ी के साथ हैं, तो हमें यशवंत सिन्हा को समर्थन देना चाहिए। लेकिन सांसदों ने साफ तौर पे कहा कि हमें द्रौपदी मुर्मू के साथ जाना चाहिए। और जब बैठक खत्म हुई, संजय राउत बाहर निकले मातोश्री से, तो उन्होंने मीडिया से बात नहीं की, बहुत तिलमिलाते हुए बाहर निकले। आज सुबह भी जो है उन्होंने बयान जारी किया अपना, जो बाइट हर सुबह वो देते हैं, उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आदिवासी क्षेत्र में काम करने वाले अनेक कार्यकर्ता शिवसेना के हैं। द्रौपदी मुर्मू को लेकर कल की बैठक में चर्चा हुई, सभी का मत हमने समझ लिया है। और द्रौपदी का समर्थन मतलब बीजेपी का समर्थन नहीं है। शिवसेना अपनी भूमिका 1-2 दिन में बताएगी, उद्धव ठाकरे निर्णय लेंगे। और इसके पहले भी हमने जो है गठबंधन के उम्मीदवार के विपरीत जाकर फैसला किया था, चाहे प्रतिभा पाटिल के समय की बात हो, चाहे प्रणब मुखर्जी के समय की बात हो। तो शिवसेना किसी के दबाव में निर्णय नहीं लेती है। यानी साफ तौर पर संकेत यही हो गया कि इस चुनाव में शिवसेना जो है वो द्रौपदी मुर्मू को जो है समर्थन देगी। जी जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप अमित इस तमाम जानकारी के लिए। और जैसे कि जानकारी अमित जी दे रहे थे कि कल ही हमने इस बात की जानकारी दे दी थी, आखिरकार आज वो फैसले की शक्ल में बाहर आया। संजय राउत एक नाम है, वो थोड़ा सा अलग है। और अब दिल्ली से बड़ी खबर, सोनिया गांधी को ईडी के सम्मन को देखते हुए 14 जुलाई को कांग्रेस ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। 21 जुलाई को पेश होने के लिए कहा गया है। सभी प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, महासचिव मौजूद रहेंगे और माना यह जा रहा है कि कांग्रेस एक बड़ा प्रदर्शन करेगी। राहुल गांधी की पेशी के दौरान भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था। अब 14 जुलाई को एक बैठक है। सोनिया गांधी की पेशी के दिन भी क्या किसी बड़े प्रदर्शन की कोई रणनीति है, ये देखा जाएगा। इक्कीस जुलाई को सोनिया गांधी को पेश होने के लिए कहा गया है ईडी के सामने, और अब उससे पहले 14 जुलाई को एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। प्रभारियों को बुलाया गया है, प्रदेश अध्यक्ष, महासचिव, ये जो तमाम लोग हैं वो इस बैठक में रहेंगे। राहुल गांधी की जब पेशी थी, उस दौरान कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था। उस प्रदर्शन को लेकर भी लगातार सवाल उस पर खड़े हुए थे। और अब सोनिया गांधी को समन जारी किया गया है ईडी की तरफ से, और इसी मामले को लेकर माना यह जा रहा है कि कांग्रेस एक बड़ा प्रदर्शन कर सकती है। इससे पहले कांग्रेस जब आपको नजर आई है सड़कों पर, दरअसल राहुल गांधी की पेशी थी और उसी दौरान
उसी दिन ये प्रदर्शन रखा गया था। अब ये माना जा रहा है क्योंकि सोनिया गांधी को भी ईडी ने सम्मन किया है, पेश होने के लिए कहा गया है। और अब बारिश की बात करेंगे। बैतूल में लगातार जारी मूसलाधार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। निचली बस्तियों में पानी भर गया है और यहां रहने वाले लोगों की मुसीबतें लगातार बढ़ते जा रही हैं। घरों में पानी घुस चुका है, गृहस्थी का सामान पूरा डूब चुका है। इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि बैतूल में शुरुआत से लेकर अब तक 14 इंच बारिश हो चुकी है। इसके चलते बांध जो है वो भर चुके हैं। आलम यह है कि पारसडोह के 3 और सतपुड़ा डैम के 7 गेट खोलने पड़े हैं। लगातार पानी यहां से निकाला जा रहा है और बांध के किनारे रहने वाले लोगों को, निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को एहतियातन अलर्ट किया गया है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। और बात छिंदवाड़ा की करेंगे। छिंदवाड़ा में सोमवार रात एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। छिंदवाड़ा में नवेगांव के पास नदी पार करते वक्त एक तस्वीर आप देख रहे हैं इस गाड़ी के डूबने की, एक तस्वीर आप देख रहे हैं इस गाड़ी के निकाले जाने की। गाड़ी के डूबने और गाड़ी के निकाले जाने के बीच का घटनाक्रम जान लीजिए। नदी पुल को पार करते वक्त ये गाड़ी फंस गई। इसमें जो लोग सवार थे, सवारियां थीं, तत्काल ग्रामीणों ने उन्हें किसी तरह बचाया और एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। समय रहते 3 लोगों को बचा लिया गया। ये तस्वीरों में नजर आ रहा है। रात के अंधेरे में गाड़ी बीच नदी में खड़ी है। इसके बाद सुबह एक क्रेन की मदद से इस गाड़ी को भी पानी से बाहर निकाला गया। और खबर भोपाल से। प्रदेश में बारिश का जो सिलसिला है वो फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है। ये पूरे मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। मौसम विभाग ने जिस तरीके का अलर्ट जारी किया है, भारी से अति भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कहां के लोगों को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। नर्मदापुरम संभाग के जिले, भोपाल संभाग के जिले, इंदौर और जबलपुर संभाग के जिले, इन्हें बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत। इसके अलावा पन्ना, दमोह, उज्जैन, देवास, यहां पर भारी बारिश हो सकती है। ये 48 घंटों के लिए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। बीते 48 घंटे का रिकॉर्ड देखिए, अकेले भोपाल में 9 इंच से ज्यादा बारिश हो गई है। तो आज भी बारिश का ये सिलसिला जारी रहेगा। आज नहीं, ये 48 घंटों के लिए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है और भारी बारिश से लेकर अति भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है 48 घंटों के लिए। हर तरफ पानी ही पानी, हर तरफ सैलाब। कमलनाथ पर निशाना साधते हुए डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कमलनाथ की उम्र अब रेस की नहीं है, रेस्ट की है। उन्होंने यह बात सीएम शिवराज से मुकाबला करने के कमलनाथ के बयान पर पलटवार करते हुए कही। इस चुनाव में मतदान नहीं करना कि दोनों आपके पक्ष के थे, आप परिचित थे, तो क्या आप इस हुनर को जो आपने इसमें अपनाया है नाराजगी के कारण से, इस परंपरा को आप लोकसभा और विधानसभा में भी जारी रखेंगे कमलनाथ जी के? कमलनाथ जी की उम्र रेस की नहीं है, रेस्ट की है। पर उनकी जिंदा दिली को सलाम है। अगर यही रेस वो विकास की लगा लेते तो शायद पार्टी नहीं टूटती उनकी। जो उनकी पार्टी के लोग ही छोड़ के चले गए, वो शायद नहीं जाते। लेकिन
वास्तव में काम करने में और मुंह चलाने में अंतर होता है। और अब मतदान से पहले, दरअसल निकाय का मतदान होना है कल, रेस और रेस्ट, इस पर सियासत खूब हो रही है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान पर सियासी बवाल है। कांग्रेस ने गृहमंत्री के बयान पर पलटवार किया। के मिश्रा ने कहा कि गृहमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय के नाम की माला जपते हैं, जबकि गृहमंत्री को भगवान के नाम की माला जपनी चाहिए ताकि कम से कम मोक्ष मिल सके। ये के मिश्रा ने कहा है। गृह मंत्री जी पद को उन्हें संबोधित करते हुए कह रहे हैं, वे गृह मंत्री जी अपने विभाग से इतर ही सब कुछ बोलते हैं, तो गृह मंत्री तो है ही नहीं। उनके गृह मंत्री होने पर प्रश्न चिन्ह है। वो हैं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, उन्हें बोलना चाहिए कानून व्यवस्था पर, उन्हें बोलना चाहिए रेप पर, उन्हें बोलना चाहिए गैंग रेप पर, उन्हें बोलना चाहिए हत्याओं पर, उन्हें बोलना चाहिए अवैध शराब की बिक्री पर, उन्हें बोलना चाहिए मादक द्रव्यों की बिक्री पर। उससे इतर वो सिर्फ कमलनाथ जी और माननीय दिग्विजय सिंह जी की माला जपते रहते हैं। मेरी उनसे प्रार्थना है कि गृह मंत्री जी जाति से ब्राह्मण हैं, तो वे भगवान राम और तिरुपति बालाजी की पूजा करें तो उनकी जिंदगी में उन्हें मोक्ष मिल जाएगा। जितना वो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी का जाप करते हैं वो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, चेतावनी के दौर। बारिश के बीच बयानों के ये दौर चलते रहेंगे। कल निकाय चुनाव भी होना है। शरद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शरद के पास आपको लिए चलेंगे। शरद आपको नजर आ रहे होंगे। शरद, रेस, रेस्ट, मोक्ष की बातें, ये बयान अभी और गर्मी पाएंगे। कल निकाय का चुनाव भी है। बिल्कुल ठीक कहा है आपने, ये बयान गर्मी पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि ये जो बयान आया है वो 1 या 2 दिन की परिणति हो। कहते हैं कि जब बात निकलती है तो फिर दूर तलक जाती है। आमतौर पर ये जो पूरा चुनाव प्रचार हुआ कल, जिसका शोर थमा है, उसमें सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष पे और विपक्ष की ओर से सत्ता पक्ष पे आरोप प्रत्यारोप कई लगाए गए। एक बात देखने में मिली कि जो बीजेपी के तमाम बड़े नेता थे, मुख्यमंत्री से लेकर गृह मंत्री और भी जो तमाम बड़े नेता थे, उन्होंने कमलनाथ की उम्र को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ टिप्पणियां की। और जब इस तरीके की टिप्पणियां आई सामने तो उसके जवाब में जो बयान सामने आए हैं वो अब यहां तक आते आते मोक्ष पे पहुंच गए हैं, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं। दरअसल रतलाम में जो चुनाव प्रचार था उस दौरान में कमलनाथ ने एक बयान दिया था जिसमें वो कह रहे थे कि उनके स्वास्थ्य को लेकर जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान वो सवाल उठाते रहते हैं। तो उन्होंने एक चैलेंज दे दिया भरी मंच से सभा के दौरान में कि वो हमसे रेस लगा लें, आए अगर किसी भी मामले में होंगे तो वो किसी बैठेंगे। इस तरीके का जब बयान आया कमलनाथ का तो उसके जवाब में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि अब उनकी उम्र रेस लगाने की नहीं रेस्ट करने की है। और उसके जवाब में फिर कांग्रेस का जवाब आया जिसमें ये कहा उन्होंने कि कमलनाथ और दिग्विजय की माला जपने के बजाय गृह मंत्री को भगवान की माला जपनी चाहिए। और फिर जो मोक्ष की बात है वो निकल के सामने आई। तो निश्चित तौर पर आरोप प्रत्यारोप के ये दौर चले हैं, उसकी एक वजह भी रही क्योंकि ये जो चुनाव है नगरीय निकाय का वो लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। 2023 का जो विधानसभा का चुनाव आने वाले दिनों में है मध्य प्रदेश में। ऐसे में अब दौर तो हालांकि खत्म हो गया है प्रचार का, लेकिन बयानों के तीर चल रहे हैं। कल मतदान है अंतिम चरण का और उसके बाद में जब मतगणना होगी तो फिर ये नतीजे निकल के सामने आएंगे कि आखिरकार इन बयानों का कहां और कितना असर रहा। जी जी, कौन रेस में रहता है कौन रेस्ट में जाता है ये तो साफ हो ही जाएगा। शरद, आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। नेहा बग्गा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नेहा जी, लगातार बयान चल रहे हैं, रेस और रेस्ट का बयान भी है, गृह मंत्री ने बात कही है। कांग्रेस का ये कहना है कि भगवान की माला जपनी चाहिए वनस्पत दिग्विजय और कमलनाथ के। जी नहीं, देखिए ललित जी, ये बात तो सही है ना कि कमलनाथ जी की जो उम्र है अभी रेस की नहीं रेस्ट की हो गई है। और जो कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी को विजनरी बताती थी वो 15 महीने में मध्य प्रदेश के लिए विनाशकारी साबित हुए हैं और इसके परिणाम हमारे सामने हैं। अब कुछ दिन पहले आप लोग जब उनसे पूछ रहे थे कि भाई आप विधानसभा के सत्र में क्यों नहीं जाते हैं जब वो नेता प्रतिपक्ष थे, तो उन्होंने कहा कि विधानसभा बकवास है, वहाँ की कार्रवाई बकवास है। उसके बाद अभी चंद दिन पहले आप पत्रकार मित्रों ने उनसे पूछा कि नगरीय निकाय में क्या तैयारी, तो उन्होंने कहा ये तो छोटा चुनाव है, मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो जिस व्यक्ति का अनुभव इतना बड़ा कांग्रेस मानती है कि 40 साल का उनका राजनीतिक अनुभव रहा है
उन्होंने लंबे समय तक काम किया है, वो व्यक्ति लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नकार रहा है, वो बार बार अपमान करने का काम कर रहा है संविधान के द्वारा जो हमें पूरी प्रक्रिया दी गई है। तो ये तो स्पष्ट दिखाता है कि इस उम्र में कहीं पर बुद्धि का फेर हुआ है। इसलिए रेस की बजाय वो रेस्ट करें, माला जपें और ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मौका दें। कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से गुटबाजी चल रही है, जिस तरीके से आपस में खींचतान चल रही है, उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। और आज तो जनता भी उनसे पूछ रही है कि भाई 15 महीने में जो सरकार आई कांग्रेस की, कमलनाथ जी की, वो बंटाधार 2 साबित हुई। वो काल भी याद है कि जब 2003 में सड़कें जहां खत्म हो जाती थी तो पब्लिक समझती थी कि मध्य प्रदेश की शुरुआत हो गई है। और 15 महीने में क्या किया, वादा खिलाफी की बौछार कर दी कमलनाथ जी ने। 2 लाख रुपए की किसान कर्ज माफी कहीं नहीं दिखी, 51,000 बेटियों को विवाह निकाह का। नेहा जी बात निकली है, तो ये निश्चित है जी, कि जी, ये विजन बात निकली है। तो एक बार आप भी बारिश के बाद, 1 घंटे की बारिश के बाद बोर्ड ऑफिस से ज्योति चौराहे जाकर देखिएगा। स्मार्ट सिटी की चूंकि आपने बात की, दावों की बात की, खैर वक्त की कमी, बहुत बहुत शुक्रिया नेहा जी। कोशिश हम कर रहे थे कि कांग्रेस का भी हमें रिएक्शन मिल पाता। शरद हमारे साथ लगातार बने रहे। शरद आपका धन्यवाद। कांग्रेस के विधायक हैं कुणाल चौधरी, उनका वीडियो सामने आया है। मुर्गा बनाने के एक्सपर्ट जैसी बातें वो कर रहे हैं। दरअसल घटिया सड़क निर्माण को लेकर इंजीनियर और सीएमओ को फटकार लगा रहे थे। लोगों की शिकायत मिली थी, काला पीपल के पोलाय कला पहुंचे, इंजीनियर और सीएमओ को फटकार लगाई और कलेक्टर को तत्काल फोन लगाया, खरी खोटी सुनाई और कहा मेरा बस चले तो मेरे सामने खड़े इंजीनियर और सीएमओ को यही मुर्गा बना दूं। लूट है लूट सर, इनसे खड़ा करके यहीं खड़ा कर रखा है मैंने साइड पे दोनों को। मेरा बस नहीं चले मुर्गा बना दूं मैं। मतलब क्या तरीका है, मतलब ये ऐसे कंक्रीट रोड बनवाते हो? बोले जी लूट है लूट सर, इनसे खड़ा करके यहीं खड़ा कर रखा है मैंने साइड पे दोनों को। मेरा बस नहीं चले मुर्गा बना दूं मैं। मतलब क्या तरीका है, मतलब ये ऐसे कंक्रीट रोड बनवाते हो? बोले जी तो विधायक, उनका कहना है कि मेरा बस चले तो मुर्गा बना दूं। दरअसल काला पीपल से वो विधायक भी हैं और अक्सर इस तरह से उनकी नाराजगी सामने भी आती है। और कलेक्टर को भी फोन लगाया, जमकर खरी खोटी भी सुनाई। सुनील हंचुरिया हमारे सहयोगी शाहजहांपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा सुनील के पास ही आपको लिए चलेंगे। सुनील, ये बात सही है कि इस तरह से थोड़ा तापमान बढ़ा दिया जाए, किसी को मुर्गा उर्गा बनाने की धमकी दे दी जाए तो बढ़िया बल्ले बल्ले टाइप की पब्लिसिटी मिलती है। पर हकीकत में क्या सड़क इस तरह की है कि किसी को भी गुस्सा आ जाए? सुनील, देखिए ललित, इस पूरी खबर के 2 पहलू हैं। पहला जो आपने जिक्र किया कि निकाय जो है, नगर पंचायत हो चाहे नगर पालिकाएं हो, अधिकांश जगह जो इंजीनियर होते हैं, जो ठेकेदार होते हैं, वो इतना घटिया निर्माण करते हैं कि स्वाभाविक तौर पर लोगों को परेशानी होती है। और जब लोगों को परेशानी होती है तो अपने स्थानीय जनप्रतिनिधि होते हैं, जो चाहे वो शहर के हो, चाहे उनके विधायक हो, चाहे क्षेत्रीय सांसद हो, तो उन लोगों के पास वो शिकायत करते हैं। अब कुणाल चौधरी जो है वो अक्सर अपने क्षेत्र में दौरे पर रहते हैं। ये बात भी सही है कि वो जागरूकता उनके अंदर इतनी है कि वो तमाम जो चीजें, जो शिकायतें लोग करते हैं, उनके कार्यकर्ता करते हैं, उनके समर्थक करते हैं, चाहे आम ग्रामीण करते हो, तो तत्काल मौके पर से ही संबंधित विभाग के अधिकारियों को फोन करते हैं और उन्हें बताते हैं कि यहाँ पर इस तरीके की गड़बड़ी है या अनियमितता है, इसे ठीक किया जाए। और बाकायदा उनका एक तरीका है कि वो बाकायदा फोन करते हैं, हैंड फ्री करते हैं, पूरी बात जो वार्तालाप उनके अधिकारी से होती है उसको ग्रामीणों को सुनाते हैं। एक पारदर्शिता वाला मामला कि आपका जो जनप्रतिनिधि वो आपके सामने मौके पर खड़ा होकर ही अधिकारियों को फोन लगा रहा है और वस्तुस्थिति से अवगत कर रहा है। पहली चीज तो ये, तो स्वाभाविक तौर पर जो घटिया सड़क निर्माण के कारण विधायक का गुस्सा होना लाजमी है। दूसरी बात ये भी है, उनके पक्ष में जाती है कि चूंकि वो खुद ही भी सिविल पास है, जैसा उन्होंने बताया कि वो खुद भी एक इंजीनियर है, तो ऐसी स्थिति में वो बेहतर समझ सकते हैं कि किन चीजों में किस तरीके की गुणवत्ता होनी चाहिए। तो इस पूरे मामले को लेकर पोलाय कला का ये पूरा मामला है, जहां से वो गुजर रहे थे और जब सड़क निर्माण देखा तो उनको लगा कि नहीं यार ये घटिया निर्माण हो रहा है। उन्होंने कलेक्टर को फोन लगाया और जिस तरीके की उनकी आक्रामक शैली होती है, उन्होंने कलेक्टर साहब को शिकायत की कि इस तरीके का यहाँ पे अनियमितता हुई है और ये दोनों अधिकारी मेरे पास खड़े हैं और मेरा बस चले तो मैं मुर्गा लगा दूं। तो एक दूसरा पहलू ये भी है कि कहीं ना कहीं भाषाई मर्यादाओं का भी थोड़ा ख्याल रखा जाना चाहिए, क्योंकि एक संहिता होती कहीं ना कहीं, तो दोनों चीजें हैं। और वैसे भी सरकारी मशीन आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं, अच्छे निर्माण की बातें कर रहे हैं, उससे बेहतर है कि मुर्गा बनाने में सामर्थ्य खर्च करने से बेहतर है वो खुद आंदोलन पे उतर जाए। वो भी एक तरीका है, गांधीवादी तरीका। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील आपका इस तमाम जानकारी के लिए।
इधर निकाय चुनावों के दूसरे और आखिरी चरण के लिए कल मतदान होना है। 43 जिलों के 214 नगरीय निकायों में वोटिंग होगी। 6,829 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। आखिरी चरण में 49,09,280 मतदाता अपना मत देंगे। 25,20,923 पुरुष मतदाता हैं। 23,88,065 महिला मतदाता हैं। कल महत्वपूर्ण इस वजह से भी कि कल 5 नगर निगम हैं, 40 नगर पालिका हैं और 169 नगर परिषद के लिए मतदान होना है। मतदान की तैयारियां पूरा करने का दावा किया गया है। मतदान दल मतदान केंद्रों के लिए धीरे धीरे रवाना हो रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम का दावा है। इन सब के बीच जो सबसे बड़ी चुनौती होगी वो बारिश होगी। रतलाम, आगरमालवा और खरगोन की तस्वीरें देख लीजिए। और अब खबर जगदलपुर से। सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। बारिश के चलते कलेक्टर ने इस तरह के निर्देश दिए हैं। 3 दिनों से लगातार बस्तर में बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश है, जनजीवन अस्त व्यस्त है। यही वजह है कि कलेक्टर ने अवकाश के निर्देश दे दिए हैं। बारिश के चलते जो हालात बने हैं उसे देखते हुए अवकाश घोषित किया गया है। तो खबर जगदलपुर से। सभी स्कूलों में रहेंगी छुट्टियां। बारिश के चलते जिस तरह के हालात बने हैं, लगातार 3 दिन से बस्तर में बारिश हो रही है और मौसम विभाग का ये कहना है कि आगे भी बारिश का ये सिलसिला जारी रहेगा। यही वजह है कि कलेक्टर ने अवकाश के निर्देश दिए हैं। लगातार बारिश के चलते सुरक्षा के मद्देनजर सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। इतना ही नहीं, आपदा प्रबंधन को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। सहयोगी विनोद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, पूरी जानकारी। रुक रुक कर 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है ललित, और उसी के चलते अब जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त है। अभी तक लोग इंतजार कर रहे थे कि मानसून कब आएगा, बारिश कब होगी, लेकिन अब लगता है कि राहत की बारिश जो है वो आफत बनकर के बरस रही है पिछले 3 दिनों से बस्तर में, और हालात जो हैं अब धीरे धीरे बिगड़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि रुक रुक के बारिश के चलते थोड़ा सा उन इलाकों में राहत है जहां पर की डूबान वाले क्षेत्र नहीं है, लेकिन खासतौर पर नदी तालाब के किनारे जो डूबान वाले क्षेत्र हैं वहां पर प्रशासन ने अलर्ट घोषित किया है। और इसके अलावा क्योंकि कई रास्ते अब धीरे धीरे बंद हो रहे हैं, खासतौर पर गणपति रिसोर्ट के पास वाला जो बोरिया बाहर का बाईपास मार्ग है जो कि नगरनार को जोड़ता है, और यहाँ से करीबन आधा दर्जन गाँव की सीमाएं लगती हैं, उस इलाके में जो पुल बना हुआ उस पर पानी बह रहा है और इस वजह से उस रास्ते को बंद कर दिया गया है और एहतियातन वहां पर सुरक्षा गार्डों को तैनात किया गया है। कलेक्टर के द्वारा जो है एसडीआरएफ की टीम को अलर्ट पर रखा गया है और इसके अलावा जो बाढ़ आपदा कंट्रोल रूम बनाया गया है उसे भी अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। लेकिन अभी ऐसी कोई हालात नहीं है ललित, लेकिन जिस हिसाब से लगातार बारिश हो रही है उससे आने वाले दिनों में हालात बिगड़ सकते हैं, और उसी वजह से जिला प्रशासन ने 3 दिनों के लिए अवकाश घोषित कर दिया स्कूलों में, ताकि बच्चों को कोई आने जाने में परेशानी ना हो, और हालात के मद्देनजर ये निर्णय लिया गया। और धीरे धीरे जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं उससे लगता है कि अब बस्तर में चिंताजनक हालात जो हैं आप इसकी बारिश के चलते हो सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।